हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिंथेसिस में हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोग जो दूसरा टॉपिक है यूज ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कैसे हम वर्ड को कंबाइन करते हैं, इसका प्रयोग आपने देखा कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, किस तरीके से प्रयोग करते हैं। आज हम लोग इसमें कुछ एक्सरसाइज करेंगे। कल भी मैंने कुछ बताया था, कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। इसमें पहला एग्जांपल है आपका माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी a story. This is the same story. My grandmother told me a story. मेरी दादी माँ ने मुझे कहानी सुनाई। This is the same story. यह वही कहानी है। पहले वाक्य में भी स्टोरी के बारे में बात हो रही है और दूसरे वाक्य में भी स्टोरी के बारे में बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं दिस अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, कहानी सुनाया जा सकता है, उसको देखा नहीं जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, इसको पहले ले लेंगे कि दिस इज द सेम। तो एब्स्ट्रैक्ट के लिए जो देखा नहीं जा सके उसको हम जनरली विच का प्रयोग करते हैं इसमें, जिसका अर्थ होता है जो या जिसने। तो हो जाएगा दिस इज द सेम स्टोरी, यह वही कहानी है विच जिसे माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी। ठीक, तो इस तरीके से बनाएंगे। This is the same story which my grandmother told me. This is the same story, ये वही कहानी है which means जिसे my grandmother told me. Next example, the boy was very poor. The boy was very poor. He has lost his watch. He has lost his watch. The boy was very poor. लड़का बहुत ही गरीब था। He has lost his watch. उसने अपनी घड़ी खो दी। तो किसके बारे में बात हुई, इस लड़के के बारे में, किस लड़के ने घड़ी खो दी। तो इसको बॉय के बगल में रखेंगे, किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो कैसे बनाएंगे, द बॉय। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में बात होगी तो किसका प्रयोग करेंगे, हु का। वाज वेरी पुअर, कामा कर देंगे। दूसरे वाक्य में जहां से क्रिया शुरू होगी, हैज लास्ट हिज वॉच। लड़का जो गरीब था अपनी घड़ी खो दी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई परचेस्ड अ पेन। पहला वाक्य हो गया द पेन इज वेरी कॉस्टली। आई परचेस्ड अ पेन, मैंने कलम खरीदी। द पेन इज वेरी कॉस्टली, कलम बहुत ही महंगी है। तो दोनों वाक्य में कलम के बारे में बात हो रही है। तो कलम एक वस्तु है निर्जीव, तो विच का प्रयोग करेंगे। तो इसके बारे में बात, तो इसी बगल में उस कंजंक्शन को रखेंगे, विच का प्रयोग होगा। तो दूसरे बात में जहां से क्रिया शुरू होगी उसको आगे जोड़कर लिख देंगे। तो क्या होगा आपका, आई परचेस्ड अ पेन, वस्तु है तो किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। विच इज वेरी कॉस्टली,
मैंने एक कलम खरीदी जो बहुत महंगी है। यहाँ पे विच का प्रयोग कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। I have a dog। फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य है इट इज वेरी फेथफुल। मेरे पास एक कुत्ता है। इट इज वेरी फेथफुल, यह बहुत ही वफादार है। तो इट का प्रयोग आ गया। तो इट का प्रयोग आने में किसी छोटे जानवर की बात हो रही है, तो विच का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आई हैव। यहाँ पे अगर इट का प्रयोग नहीं दिया होता, ही का प्रयोग दिया होता, तब हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? इट है तो चूंकि न्यूट्रल की बात कर रहा है, निर्जीव की बात कर रहा है, किसी छोटे वस्तु के लिए या किसी छोटे जीव के लिए भी हम विच का प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए विच का प्रयोग ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे करेंगे आई हैव अ डॉग विच इज वेरी फेथफुल, है ना। इस तरीके से मेरे पास एक कुत्ता है, विच इज वेरी फेथफुल, जो बहुत ही वफादार है। इसमें लेते हैं आपका माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली। माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली। पहला वाक्य हो गया आई डू नॉट नो द टाइम। ठीक, माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली से आएगा। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। तो समय की बात हो रही है, तो समय के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जब, व्हेन। तो हो जाएगा आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। जब व्हेन का प्रयोग करेंगे, समय के लिए व्हेन का प्रयोग करेंगे, तो इसका अर्थ होगा जब मेरा भाई दिल्ली से आएगा। तो हो जाएगा आपका आई डू नॉट नो द टाइम। इसी टाइम के बगल में कंडीशन का प्रयोग करेंगे, व्हेन माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली। आई डू नॉट नो द टाइम, व्हेन मीन्स जब माई ब्रदर विल कम फ्रॉम दिल्ली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, you have put my book at a place। you have put my book at a place। दूसरा वाक्य है show me the place। तुमने मेरी किताब कहीं पर किसी स्थान पर रख दी है। शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ। इसके पहले मैंने बता चुका था इस तरीके से। तो इसको पहले ले लेंगे, स्थान के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, तब क्या हो जाएगा यहाँ पे शो मी द प्लेस, वेयर का प्रयोग कर देंगे। ठीक, प्लेस के बगल में उसको रखेंगे। यू हैव पुट माई बुक। शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ जहां तुमने मेरी किताब रख दी है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू कैन फाइंड मी इन माई रूम। यू कैन फाइंड मी इन माई रूम, तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो। द रूम इज ऑन द थर्ड स्टोरी।
The room is on the third story. You can find me in my room. तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो. द रूम इज ऑन द थर्ड स्टोरी. कमरा कहाँ है? तीसरी मंजिले पर है. तो स्थान की बात हो रही है और कमरे के बारे में बताया. स्थान तो बता दिया गया, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है? कमरे के बारे में, किसी स्थान के बारे में बात हो रही है. और कमरे के लिए, चूंकि कमरा क्या है, निर्जीव के रूप में है, वस्तु के रूप में है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? कमरे के लिए बताया जा रहा है कि कमरा कहाँ है? तीसरे मंजिले पर. इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? विच का प्रयोग करेंगे. तो लिख सकते हैं यहाँ पे यू कैन फाइंड मी इन माई रूम विच. विच का प्रयोग करके दूसरे वाक्य में जहां से क्रिया शुरू होगी, विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी. तुम मुझे मेरे कमरे में पा सकते हो. विच इज ऑन द थर्ड स्टोरी. जो कहाँ है कमरा? तीसरे मंजिल पर है. नेक्स्ट एग्जाम्पल. He did not come to school today. He did not come to school today. दूसरा वाक्य है Do you know the reason he did not come to school today? वह आज विद्यालय नहीं आया. Do you know the reason? क्या तुम कारण जानते हो? तो कैसे रीजन की बात हो रही है, तो इस बात को हम प्रिंसिपल क्लास बना देंगे. और कारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाई. जिस कारण से, तो हो जाएगा क्या तुम कारण जानते हो जिस कारण से वो विद्यालय आज नहीं आया. तो लिखेंगे यहाँ पे डू यू नो द रीजन वाई ही did not come to school today. क्या तुम कारण जानते हो जिस वजह से आज विद्यालय नहीं आया. नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल. The messenger had a duty. The messenger had a duty to perform. The duty was difficult. दूसरा वाक्य है The duty was difficult. दोनों वाक्यों में देख रहे हैं, दोनों वाक्यों में ड्यूटी के बारे में बात हो रही है. तो ड्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत है, अमूर्त के अंतर्गत. तो लिखेंगे द मैसेंजर हैड अ ड्यूटी. कैसे बनाएंगे? द मैसेंजर हैड अ ड्यूटी. ठीक. विच का प्रयोग कर देंगे इसके लिए. विच वाज, दूसरे वाक्य में से ले लेंगे क्रिया. विच वाज डिफिकल्ट टू, और दूसरे वाक्य में से इंफिनिटिव लेंगे टू परफॉर्म. द मैसेंजर हैड अ ड्यूटी. मैसेंजर के पास एक काम था. विच वाज डिफिकल्ट, जो मुश्किल था परफॉर्मेंस करने के लिए. हाँ, तो हो जाएगा इस तरीके से द मैसेंजर हैड अ ड्यूटी विच वाज डिफिकल्ट टू परफॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट इन एडजेक्टिव क्लास. एक्सरसाइज में मैंने बता दिया, कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके. कल हम बताएंगे इसमें एडवर्ब क्लास. एडवर्ब क्लास जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे फिर किताब पढ़ाना शुरू करूंगा. ओके.
थैंक यू।